हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सुपर स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं सुनील धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पौधे। तो जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आकार के आधार पर। तो दोस्तों, आकार के आधार पर पौधों के कितने प्रकार होते हैं? तो आकार के आधार पर पौधों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन पर शाक, इनको बोला जाता है हब्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? हब्स बोला जाता है। और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार दोस्तों कैसा होता है? छोटा होता है, यानी कि अत्यंत छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है, यानी कि ये छोटे होते हैं। इनका तना कैसा होता है दोस्तों? तना कोमल, बिल्कुल हरा, अत्यंत कोमल होता है। ठीक है, इसका तना कैसा होता है? अत्यंत कोमल होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर, धनिया, पालक। ओके दोस्तों, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे शाक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तो बल्ले बल्ले कर देंगे हम इस वीडियो में दोस्तों। तो कहते हैं ना कि हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा प्रकार है झाड़ी। क्या है दोस्तों? झाड़ी। तो झाड़ी में सबसे पहले देखेंगे क्या है इसकी विशेषता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको छुप भी कहा जाता है। छतरी वाला छुप किसको कहा जाता है? झाड़ी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में देखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 मीटर से कम होती है। हम कह सकते हैं कि 1 से तो अधिक, लेकिन 6 से कम। ओके दोस्तों, तो देखो अगली विशेषता इसकी क्या है? अगली विशेषता है तने का रंग कैसा होता है? भूरा। जो झाड़ियाँ होती हैं उनके तने का रंग कैसा होता है दोस्तों? भूरा होता है। ओके, अगला है तना कठोर और मजबूत होता है। तना कैसा होता है? कठोर होता है और मजबूत भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इनमें नींबू आता है, इनमें गुलाब आता है, इनमें मेहंदी आती है, इनमें बेर, इन सब के पौधे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपकी समझ में आए हैं, मुझे पता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वृक्ष। सबसे पहले अपन देखेंगे वृक्ष। अब तीसरे नंबर पे वृक्ष में क्या है? वृक्ष की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम देखेंगे। वृक्ष को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्री। ओके, ट्री। इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ ये बहुत लंबे कठोर तने वाले होते हैं। और दोस्तों, इनके तने के ऊपरी हिस्सों से शाखाएं निकलती हैं। इनके तने के ऊपरी हिस्सों से शाखाएं निकलती हैं। और जो झाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, और जो झाड़ी होती हैं, झाड़ी के निचले हिस्से से, झाड़ी के जैसे ये तना है, उसके बाद में ये कुछ शाखाएं निकल गई। तो झाड़ियाँ होती हैं, उनके निचले हिस्से से ही क्या निकलते हैं? उनके निचले हिस्से से ही शाखाएं निकलती हैं। तो वो किसकी विशेषता है? झाड़ी की विशेषता है। लेकिन यदि अपन पेड़ की बात करें तो पेड़ के ऊपरी हिस्से से, यानी कि पेड़ का जो तना होता है, जैसे मैंने ये पेड़ बना दिया, अब ये मैंने पौधा, ठीक है, अब जैसे ये मैंने बना दिया, इसके ऊपर के हिस्से से शाखाएं निकलती हैं। तो जैसे पूछ ले कि तने के ऊपरी हिस्से से शाखाएं कौन से प्रकार के वृक्षों में निकलती हैं, तो आप बोलेंगे वृक्ष। किसमें? वृक्षों में निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद में पूछ ले कि निचले हिस्से से शाखाएं कौन से पौधों में, तो आप बताएंगे झाड़ी में निकलती हैं। ओके, क्लियर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसके एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे, जैसे आम है, नीम है, बरगद है, पीपल है। ठीक है दोस्तों, तो आपके आकार के आधार पर कितने हो गए? 3 प्रकार हो गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लताएं यानी क्रीपर जो होती हैं दोस्तों, हमारी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसर्पी लताएं, और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे आरोही लताएं। ओके, तो सबसे पहले विसर्पी लताएं क्या होती हैं? विसर्पी को अंग्रेजी में बोला जाता है रनर बोला जाता है। ओके, इनको वल्लरी पौधे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लरी पौधे भी कहा जाता है। और ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, यानी कि इनको किसी का सहारा दिया जाए तो आसानी से चढ़ तो जाएंगे, लेकिन जब इनमें कोई फल लगते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, कद्दू, पेठा, जब ये सब चीज़ें लगती हैं, जब ये फल लगते हैं, तो ये इनका वजन नहीं झेल पाती हैं। इसीलिए ये विसर्प यानी सर्प के समान चलने वाली
फसलें हैं, सर्प के समान चलने वाली हैं, ठीक है। अब देखो इनकी दिशा कैसी होती है, क्षैतिज, ये क्षैतिज दिशा में यानी कि धरती पर ही विचरण करती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया है तुम्हारा तरबूज, तरबूज, कद्दू, खरबूजा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं तुम्हारे विसर्पी लता के। ओके, अब देखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आरोही लताएं। क्या, आरोही लताएं। तो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा है तो जल्दी से घंटा बजा दीजिए इसका, ठीक है दोस्तों। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलेंगे तुमको, धमाकेदार, एकदम बम सा फूटेगा इस वीडियो में, इस चैनल में बम से फूटते हैं। ओके दोस्तों, तो आरोही, आरोही जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है क्लाइंबर बोला जाता है। ओके, देखो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, इनको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि देखो इनका जो फल होता है, इनका दोस्तों जो फल होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, अपन कह सकते हैं 200 से 250 ग्राम का होता है। तो जैसे कि अब इस वजन को तो ये लताएं ये क्रीपर झेल सकती हैं, इसीलिए ये आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर सहारा लेते हुए चढ़ती हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें हमने देखा कि विसर्पी लताएं, दूसरी देखी आरोही लताएं, और आरोही लताओं में देखो एक विशेषता और है इसकी, एक विशेषता क्या है कि इनमें धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या, इनमें धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं मटर है, ककड़ी है। देखो ककड़ी बिल्कुल छोटी होती है, इसके फल वजन इसका जो फल होता है वो छोटा होता है, यानी कि बेलें लताएं ककड़ी के वजन को झेल सकती हैं। ऐसी करेला है, तुरैया है, मनी प्लांट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, मनी प्लांट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार, रुक जाना नहीं आगे बढ़ना है, रुक जाना नहीं आगे बढ़ना है। और जिंदगी में रास्ते में कठिनाई बहुत हैं, उन कठिनाइयों को पार कर जाना है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में ही फल छुपा हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे मरुदभिद पौधे। कौन से, मरुदभिद। मरु माने मरु स्थल यानी रेगिस्तान, इनको बोला जाता है जीरोफाइट। मरुस्थल यानी मरुस्थल में पैदा होने वाले, मरुस्थल में जन्म लेने वाले, उगने वाले पौधे या रेगिस्तान में जन्म लेने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मरुदभिद पौधे कहलाते हैं। इनको जीरोफाइट भी कहा जाता है। देखो इसकी एक विशेष विशेषता है, बेस्ट विशेषता कौन सी है, इनकी जड़ें लंबी होती हैं और गहरी होती हैं। क्यों होती हैं, इसका रीजन सबको पता है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा नहीं है, फिर भी आप पहले से जानते हैं, मुझे पता है। देखो इसकी जड़ें लंबी क्यों होती हैं, इसकी जड़ें जो लंबी होती हैं, कारण ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन, तो देखो वहाँ पर पानी नहीं बरसता है, वर्षा नहीं होती है, तो जिसके कारण वहाँ पर पौधे पानी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण जो जड़ें होती हैं वो अत्यधिक गहराई तक चली जाती हैं। अत्यधिक गहराई तक जाने पर उनको जड़ों को पानी मिल जाता है। जड़ों को पानी मिलने पर वो खुश हो जाती हैं, और फिर खुश होने के बाद वो सोचती हैं कि क्यों ना हम इस पानी को बचाए रखें, और पानी को बचाए रखने के लिए वो एक तरीका अपनाती हैं। जड़ें, वहाँ की जड़ें एक तरीका अपनाती हैं, और वो तरीका कौन सा है मैं आपको अभी बताता हूँ। वो तरीका है कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, और पत्तियाँ छोटी होती हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है, बिल्कुल न के बराबर होती है, जिसके कारण वहाँ का पानी बराबर रहता है पेड़ पौधों में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे नागफनी है, बबूल है, कीकर है, यूफोबिया, एकासिया, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ओके दोस्तों, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी जो पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मेरे दोस्तों रेगिस्तान में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलोदभिद पौधे। कौन सा आ गया अब, जलोदभिद पौधे। जलोदभिद पौधे क्या होते हैं, जलोदभिद होते हैं जो जल में पैदा होती हैं, जो जल में पैदा होने वाले जलोदभिद पौधे कहलाते हैं। इनको बोला जाता है हाइड्रोफाइट्स। और आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रोफोबिया, क्या नाम सुना है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो कुत्ते के काटने से एक बीमारी है जिसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। तो ये हाइड्रोफाइट्स है, ओके, जो जल में पैदा होते हैं। देखो इसकी एक विशेषता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं दोस्तों। कैसी, जड़ें बिल्कुल कम विकसित होती हैं क्योंकि जल में पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो जलमग्न बिल्कुल डूबे रहते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रला,
उसके बाद में एक होता है कमल एग्जाम्पल, जो जल के ऊपर पाया जाता है, जड़ें तो नीचे लेकिन उसका तना नीचे, लेकिन उसका फूल, उसकी पत्तियां पानी पर, कीचड़ पर ऊपर होती हैं। ठीक है, देखो इसकी पत्तियां पतली होती हैं और उनकी पत्तियों पर मोम की परत जमी रहती है। ओके, तो जलोद्भिद, जल आ रहा है उसमें, जल में पैदा होने वाले, तो दो प्रकार के, दो टाइप होते हैं इसमें। कौन कौन से? पहला होता है जलमग्न, दूसरा होता है ऊपर ही परत में रहने वाले। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा वाला कौन सा टाइप आएगा हमारा, कौन सा पौधा है? तीसरा है समोद्भिद। कौन सा है? समोद्भिद पौधे। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल सरसों, मक्का, गेहूं, चावल सॉरी दोस्तों, देखो समोद्भिद पौधे जो खेती युक्त जमीन में पैदा होते हैं, इनको अक्सर किसान पैदा करते हैं। एक बात में समझ लो, एक शब्द में समझ लो कि किसान जिनको पैदा करते हैं वो समोद्भिद पौधे कहलाते हैं। मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, चावल, ये सब चीजें किसमें आती हैं? समोद्भिद पौधों में। ठीक है, आगे पौधे, लवड़ी भूमि कौन सी होती है? दलदली, मार्स कह जाती है। तो लवणोद्भिद पौधे, इनको बोला जाता है हेलोफाइट्स। ओके, देखो इनकी विशेषताएं हैं। देखो इनमें जो पौधे पैदा होते हैं, पौधे जन्म लेते हैं, तो ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट या लवणोद्भिद। ठीक है, लेकिन इनकी एक खास विशेषता है कि ये जड़ें ऊपर की ओर निकलती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं, हेलोफाइट पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो कीचड़ के ऊपर यानी दलदल के ऊपरी भाग में हमें दिखाई पड़ती हैं, यानी कि वायवीय भाग में क्यों रहती हैं? क्योंकि वहाँ पर ये वायुमंडल से क्रिया करती हैं और हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती हैं। इनकी गैसों की यही एक विशेषता है। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले देखो मैंग्रोव वन, इनको सुंदरी वन बोला जाता है। साल्ट मार्स, ये भी एक क्या है? लवणोद्भिद पौधा है। ठीक है, चलो 5वें नंबर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आतपोदविद क्या होते हैं? ये होते हैं केवल सूर्य के प्रकाश के प्रेमी हैं। ये किसके प्रेमी हैं? सूर्य के प्रकाश के प्रेमी हैं। आतपोदविद पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रेम करते हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? चारागाह में। पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में देखो इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो इसके एग्जाम्पल देख लो। सूरजमुखी, कौन सी है? सूरजमुखी है, गुलाब है, ये सब कैसे हैं? आतपोदविद, यानी कि अपनी आत्मा को सूरज के हवाले कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो अगला वाला है तुम्हारा स्कियोफाइट। आप यूट्यूब पे सर्च करना और देखना कि आर्किड क्या होता है, फर्न क्या होता है, इसके सारे के वीडियो देख सकते हो आप। फर्न के वीडियो देख सकते हो। काली मिर्च तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आर्किड और फर्न आप इसका चित्र मॉडल देख सकते हो। ठीक है, ये क्या होते हैं? छाया में उत्पन्न होने वाले पौधों को कहा जाता है स्कियोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये कितने हो गए? क्षेत्र के आधार पर भी आपके कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हमने पढ़ लिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा और आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें मैं एक और बताऊँ आप लोगों को, कुछ छूट गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर कितने प्रकार होते हैं पौधों के? आयु के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इनको आराम से लिख लो तुम। देखो सबसे पहले होता है 1 वर्षीय पौधे। सबसे पहले 1 वर्षीय, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल एक। दूसरा होता है 2 वर्षीय पौधे, और तीसरा होता है बहुवर्षीय पौधे। कैसा? बहुवर्षीय पौधे। ठीक है, 3 टाइप के हो गए। इसके एग्जाम्पल मैं केवल बोल रहा हूँ। देखो इसके एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे, जैसे टमाटर है, टमाटर हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हैं 1 वर्षीय पौधे के अंतर्गत। अब 2 वर्षीय पौधे कौन से होते हैं? देखो अब मैंने प्याज लिखा है यहाँ पे आप लोग प्याज देख रहे होंगे कि प्याज तो 3-4 महीने में पक्का तैयार हो जाती है। ये क्या कह रहे हो सर? तो प्याज भाई 3-4 महीने में उत्पन्न पैदा तो हो जाती है, लेकिन बीज बनने में 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। इसीलिए हमने इसको 2 वर्षीय पौधा माना है। गाजर है, फूल गोभी है, ठीक है, तो ये 2 वर्षीय पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखेंगे बहुवर्षीय पौधे। तो बहुवर्षीय तो सभी वृक्ष आ जाएंगे, इसमें सभी वृक्ष आ जाएंगे। जैसे हमने पढ़े थे आकार के आधार पर, जो तीसरा वाला जो टाइप पढ़ा था, उसके सारे के सारे किस में आ जाएंगे? वृक्ष में आ जाएंगे। और जो झाड़ी होती है, झाड़ी भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो शाक हैं वो 1 वर्षीय और 2 वर्षीय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में हम देखो हमने पौधों के प्रकार पढ़ लिए, आकार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और लताएं भी पढ़ ली। 2 प्रकार की, विसर्पी और आरोही लताएं, और हमने क्षेत्र के आधार पर पढ़ लिए। उसके बाद में
लास्ट वाला कौन सा पढ़ा हमने? आयु के आधार पर, आयु के आधार पर भी पढ़ लिए। ओके, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के लिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं पौधों के भाग, पौधों के भाग हम पढ़ने वाले हैं कल। पौधों के भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, कुछ इनकी बेस्ट विशेषताएं हम कलेक्ट कर रहे हैं, न जाने कितनी किताबों से, यूट्यूब के चैनल के माध्यमों से कलेक्ट करके हम इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये केवल पहला वीडियो था, इसके नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।